तो संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के अंदर विपक्ष पर तंज किया। साथ ही कहा विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरीके का दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। तो विपक्ष पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ कहा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के हंगामे पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। ये विपक्ष पर बड़ा वार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय दिशाहीन है। और संसद में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। सीधे अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं संसद से। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कुमार और साथ ही रवि त्रिपाठी। रविंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर एक तरफ वार किया है, दूसरी तरफ विपक्ष कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने की, नियमों पर पेंच फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री का यह वार क्या कुछ कहता है? देखिए प्रणय, एक तो संसदीय दल की बैठक अमूमन 10:30 में खत्म हो जाती थी, लेकिन 10:59, 11 बजे से हाउस चलता है, 10:59 तक संसदीय दल की बैठक चली और प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा वहां पर भाषण दिया, दिशा निर्देश और हिदायत दी सांसदों को। विपक्ष पर कड़ा हमला किया कि दिशाहीन विपक्ष है, निराश है, हताश है, संसद का कामकाज नहीं चलने दे रहा है। इतने महत्वपूर्ण बिल हैं जिसे पारित होना देश हित में बहुत जरूरी है। उन्होंने 2-3 बिल का नाम भी लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश का विकास हो। देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन उस दिशा में विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, संसद को चलने नहीं दे रहा है, संसद का महत्वपूर्ण कामकाज को बाधित कर रहा है। इससे उन्होंने अपने सांसदों को निर्देशित किया, हिदायत दी कि आप संसद में मौजूद रहिए, विपक्ष की जो रणनीति है उसकी काट ढूंढिए और जो बिल जो पेश हो रहे हैं, कल जिस तरह से 3 बिल पेश हुए थे, आज भी 2-3 बिल महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं। ऐसे में पेश होते समय सारे विपक्ष का जवाब सत्ता पक्ष के जो सांसद है संसद में मौजूद रखकर मजबूती से दे, यानी बिल का पुरजोर समर्थन करे। जब भी चर्चा हो उसमें सभी संख्या रहनी चाहिए 7%। ये प्रधानमंत्री का हिदायत था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री काफी सख्त है, जिस तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है, बिल्कुल रविंद्र, सरकार जो है वो संसद के अंदर अपने संख्या बल के सहारे विपक्ष की रणनीति को मात देने की कोशिश कर रही है। लेकिन रवि, जिस तरीके से विपक्ष इंडिया गठबंधन के बाद इस समय जरा ताकत की बूस्टर के साथ नजर आ रहा है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसा बड़ा कदम, इस पर भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो विपक्ष की बैठक हुई है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि क्या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को विपक्ष पीछे नहीं जाने देना चाहता है और हो सकता है कि इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आए, क्योंकि पूरे विपक्ष में एका है इस बात को लेकर। और मैंने कहा ना कि इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अपनी भी ताकत की आजमाइश करना चाहता है, अपना भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। कितने दल उनके साथ है, 2 बातें इससे होंगी। एक तो अपना शक्ति परीक्षण होगा कि हमारे साथ कितने दल मौजूद हैं, कितनी। रवि, लेकिन लोकसभा में तो आंकड़ों का गणित बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री को इंडिया गठबंधन के पास किसी तरीके से आंकड़े नहीं है, तो फिर ये 35 आखिर क्या ताकत की आजमाइश है केवल? नहीं, 35 2 वजह। मैंने कहा ना, पहला वजह है कि अपनी ताकत पता चलेगी कि आप कितने पानी में हैं, कितने सांसद, क्या वाकई विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर उनके साथ और कितने लोग खड़े हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री को इस पर रिप्लाई करना होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है, लंबी चर्चा चलेगी। आप जानते हैं कि जो पिछला अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आया था वो 2018 में आया था, इसी मानसून सत्र के दौरान आया था और लगभग 11 घंटे की बहस चली थी और उसके बाद रिप्लाई देना पड़ा था प्रधानमंत्री को। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के जवाब की बात विपक्ष जिस पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना पड़ेगा, तो एक तरीका निकाला गया है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है तो एक तो चर्चा लंबी चलेगी, बहस लंबी चलेगी, सब पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा और दूसरा प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना होगा। अब सरकार किस तरह से उस पक्ष को अपना रखती है, सरकार प्रधानमंत्री कैसे घेरते हो तो आप अलग बात है, लेकिन विपक्ष की एक स्ट्रेटजी है कि लंबी चर्चा होने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल। रवि, आप बने रहे, रविंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, ये जो विपक्ष की रणनीति है सरकार के खेमे में, सत्ता के खेमे में, इसकी क्या काट मौजूद है? अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव ये दोनों का जवाब प्रधानमंत्री को देना ही होता है, संसदीय नियम है, परंपरा है और बाध्यता भी है। और विपक्ष ये बहुत सही होगी अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर लंबी चौड़ी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री भी शायद इसका इंतजार कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री भरपूर जवाब देंगे अगर इस तरह की चर्चा
होती है, क्योंकि देखिए अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए एक संख्या बल होती है, 10% से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है लोकसभा में विपक्ष के पास 10% से ज़्यादा संख्या होगी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, लोकसभा में चर्चा होगी और उसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे पर सरकार को घेरने के लिए, खासकर प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे न सिर्फ मणिपुर का, बल्कि वैसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, खासकर कांग्रेस को, जो कांग्रेस के लिए काफ़ी परेशानी होगा। और आपने देखा होगा पिछले 9 साल में जब भी प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, विपक्ष खासकर कांग्रेस वॉकआउट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जवाब तो देंगे। क्या कांग्रेस मौजूद रहेगी? क्या राहुल गांधी वहां पर मौजूद, राहुल गांधी तो अभी सदन नहीं है, क्या कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे सदन में? ये बड़ा सवाल होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। तो बिल्कुल ये देखना होगा कि क्या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसा बड़ा कदम विपक्ष उठाने जा रहा है। लेकिन विपक्ष एक अपने प्रतिनिधिमंडल को भी भेज रहा है मणिपुर। क्या ये फैक्ट फाइंडिंग है या इस सियासत के अंदर और आंच डालने की कोशिश है रवि? देखिए बेसिकली मैंने कहा ना कि चुनावी साल है, चुनावी साल में इस मुद्दे को जीवित रखना है। एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है जिस पर उनको लगता है कि देश भर की सिंपैथी उनको मिल सकती है, देश की जनता की सिंपैथी मिल सकती है, इसलिए इस मुद्दे को जिंदा रखना है। और खासतौर पर पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले ये मुद्दा हाथ लगा है। तो इस तरह जब अगर संसद में चर्चा नहीं चल रही है तो वहाँ विपक्ष का डेलीगेशन जाएगा, इस बात का मुद्दा बनेगा, तमाम पार्टियाँ वहाँ बात करेंगी। अब सरकार उनको जाने देती है नहीं जाने देती है, इस पर सब और बात आगे की होगी कि अगर रोकते हैं तब भी खबर बनेगी, अगर जाते हैं तब भी खबर बनेगी। आप याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर जब 370 हटाया गया था, आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद भी विपक्ष का डेलीगेशन श्रीनगर गया था और उसको जाने नहीं दिया गया। एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा था। उसमें गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता होते थे, राहुल गांधी उसमें गए थे, तमाम विपक्षी नेता उसमें गए थे, उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो उसी तरह से विपक्ष इस बात को मुद्दा बिल्कुल विपक्ष घेरने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन रवि, आप संसद के अंदर तमाम सांसदों से, विपक्ष के सांसदों से आप ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष खेमे की तरफ से ये एक तंज कसा जा रहा है कि इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ये जो इंडिया का एक्सप्लेनेशन है, इसको जमीन तक कैसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये विपक्ष के सांसद? नहीं, देखिए विपक्ष के सांसद इस बात को लेकर जरूर खुश हैं कि भले नाम थोड़ा सा टफ है, नाम लेने में कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुल मिलाजुला का जो नाम इंडिया है वो उनको इंप्रेसिव लगा है। तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर सहमत रहे। और कल किसी विपक्ष के नेता से बात हो रही थी कि लगभग 1.5 घंटे इस बात को लेकर चर्चा चली थी आखिर में बंगलोर में कि इंडिया रखा जाए तो क्यों रखा जाए, इंडिया में क्या क्या चीज़ जोड़ा जाए, इंडियन नेशनल आपको डेवलपमेंटल हो, डेमोक्रेटिक हो, फिर और क्या क्या चीज़ें हो, इस सब चीज़ों को लेकर लंबी चर्चा चली। उसके बाद ये नाम रखा गया। एक और नाम आया था, लालू यादव ने उसको सुझाव दिया था कल जो चर्चा आया कि आईए ने भी नाम रखा गया था, इंडियन नेशनल अलायंस लेकर रखा जाए, जिससे सुभाष चंद्र बोस का जो आईए था उससे भी जुड़ेगा और इंडियन नेशनल अलायंस भी होगा। तो